नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। एनसीईआरटी ने 10वीं के पाठ्यक्रम से कई चीजें हटा दी हैं। इस साल की शुरुआत में भी एनसीईआरटी ने 10वीं के पाठ्यक्रम से कई चैप्टर्स को हटा दिया था, जिसके बाद कई सवाल भी खड़े किए गए थे। हालांकि एनसीईआरटी का यह कहना है कि कोरोना महामारी के बाद बढ़ते हुए बोझ को देखते उन्होंने ये फैसला लिया है। चलिए आपको बताते हैं कि इस बार एनसीईआरटी ने 10वीं के पाठ्यक्रम में क्या बड़े बदलाव किए हैं। एनसीईआरटी ने 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम से आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल, लोकतंत्र और ऊर्जा के स्रोत चैप्टर को हटा दिया है। छात्रों पर बोझ को कम करने के लिए इन विषयों पर पूरा अध्याय हटा दिया गया है। इस साल की शुरुआत में ही 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम से विकास के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को हटाने के बाद कई जानकारों ने चिंता जाहिर की थी। बहरहाल, विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से हटाए गए विषयों में पर्यावरणीय स्थिरता और ऊर्जा के स्रोत पर अध्याय भी शामिल हैं। इसके अलावा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 से कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए लोकतंत्र की चुनौतियों और राजनीतिक दलों पर आधारित पूरे चैप्टर्स को भी हटा दिया गया है। एनसीईआरटी का कहना है कि कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए छात्रों पर से बोझ हटाना जरूरी है। एनसीईआरटी की ओर से दी गई वजहों में कहा गया है कि ज्यादा कठिन होना, एक तरह का कंटेंट ज्यादा बार होना और वर्तमान हालात के हिसाब से किसी कंटेंट के अप्रासंगिक होने आदि इन्हें हटाने के लिए कुछ कारण हैं। हालांकि अगर छात्र इन चैप्टर्स को या इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो वो 11वीं और 12वीं में इससे संबंधित सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं। भारत की कक्षा 10 अंतिम वर्ष है, जिसमें विज्ञान को एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। ऐसे में केवल वो छात्र जो अंतिम 2 वर्षों यानी 11वीं और 12वीं में रसायन विज्ञान का अध्ययन करने का चुनाव करते हैं, वो ही पीरियोडिक टेबल के बारे में अब जान पाएंगे। इस साल की शुरुआत में कक्षा 10 की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से विकास के सिद्धांत को हटाने के लिए एनसीईआरटी आलोचनाओं से घिर गया था। करीब 1800 से ज्यादा वैज्ञानिकों और शिक्षकों ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए एक खुला पत्र लिखा था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी पर बने रहें।